गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। पहला क्लास में हम लोगों ने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और 2-3 क्वेश्चन देखा। आज जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। सबसे पहले दे रखा है थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म का मतलब पता होता है हमको a प्लस 2d को सर थर्ड टर्म बोलते हैं, वो 16 दे रखा है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एन बोल रहा है जो सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 6d, उसके बारे में बोल रहा है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब जो फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d उससे 12 बोल रहा है ज्यादा है। तो ठीक है, यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सर? a को काट सकते हैं, इस 4d को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, यानी कि 2d इक्वल्स टू 12, यानी कि d इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 6। d का वैल्यू 6 आया, इस d का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा कैसे, तो a प्लस क्या है 2d, तो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना है 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, तो यहां से क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब हमको a और d पता चल गया तो क्या हम AP नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। a मेरा 4 है, d 6 है, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, ऐसे करके AP बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा AP बनेगा। जो क्वेश्चन था डिटरमाइन द AP, तो हमने AP बना लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 and the last term is 45 and sum of all the terms is 400, find the number of terms and common difference। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म सर A को बोलते हैं, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। दूसरा बोल रहा है द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है TN, तो TN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो TN इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो इतना इक्वल्स टू क्या है 45। तो ठीक है 45, इसमें हम A का वैल्यू रख देंगे। इसमें अगर हम A का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 45 इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D। 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू D। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400, find the number of terms and common difference। sum of all the terms is 400, तो sum of all the terms मतलब SN इक्वल्स टू क्या होता है n by 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो SN का वैल्यू कितना दे रखा है सम ऑफ nth टर्म 400 बोल रहा है n by 2, तो n by 2 n तो निकालना है, a का वैल्यू क्या दे रखा है 5 और जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू क्या दे रखा है 45। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n by 2 इंटू क्या हो जाएगा 50। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 800 बराबर n इंटू 50, तो n बराबर क्या हो जाएगा 800 बाय 50। ये 0 0 5 16 जा, मतलब
n का वैल्यू हो गया 16, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 16। अब n का वैल्यू आगे यही निकालना था, क्या बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब d कैसे निकलेगा, तो d यहां से निकल जाएगा, 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी में हम n का वैल्यू रख देंगे, तो यहां से 40 इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या रखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से d बराबर क्या हो जाएगा 40 और 16 माइनस 1 15। इसको अगर करेंगे तो 5 से करेंगे 5 8 जा और 5 3 जा, मतलब d का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमको आ जाएगा 8/3 और जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा n इक्वल्स टू 16 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 and 2 respectively and the last term is 62। how many terms are there, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू निकालते हैं। दिया क्या है हमको फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म दे रखा है -14 और 2, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं a इक्वल्स टू, तो a इक्वल्स टू -14 है, और क्या बोल रहा है फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 4d इक्वल्स टू 2, यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा -14 प्लस 4d इक्वल्स टू 2, ये इधर चला जाएगा तो 4d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16, यहाँ से d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16/4, कट के क्या बचेगा 4, यानी कि d का वैल्यू हमको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अब क्या बोल रहा है जो लास्ट टर्म है वो 62 है, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn क्या बोल रहा है 62 है, लास्ट टर्म 62 है तो 62 डाल दिए, a का वैल्यू क्या है भाई -14 है, प्लस n का वैल्यू अभी निकला कितना निकला 4 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ठीक है भाई डी का वैल्यू तो पता था, हमें n का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया है 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरफ कर लेते हैं तो 62 प्लस 14 इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, तो 62 प्लस 4 66 76 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ से n माइनस 1 क्या हो जाएगा 76/4, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 19 है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19 प्लस 1 इक्वल्स टू 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं 20 है, और जो कॉमन डिफरेंस इसका है वो कितना निकला था अभी कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू मेरा 4 निकला था। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लास्ट टर्म ऑफ AP of 30 term is 119 and the eighth term from the end is 91, then find the common difference of AP and sum of all the terms of AP। तो क्या बोल रहा है if the last term of AP of 30 terms is 190, तो ठीक है दे रखा है tn का वैल्यू, tn इक्वल्स टू क्या होता है हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म बोले या कोई भी टर्म बोले tn को ही बोलते हैं nth टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म सेवंथ टर्म एट्थ टर्म लास्ट टर्म tn। तो यहाँ क्या दे रखा है 119, तो हम जानते हैं कि 119 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहा है एंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 91। अब सोचिए
कि टोटल बोल दिया है कि देयर आर 30 टर्म्स, तो लास्ट से 8th टर्म कौन सा पोजीशन आ जाएगा? T23, मतलब 23 टर्म के बारे में बात कर रहा है, तो T23 क्या हो जाएगा? A+22D। तो यहाँ पे T23 क्या हो जाएगा? T23 इक्वल्स टू, ए का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, A+22D, इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरा, इस वाले को, पहला वाले को इसके नीचे लिख लेते हैं। ये कितना है? 119 इक्वल्स टू A प्लस, यहाँ पे 30th टर्म का है ये, तो 30th टर्म का क्या हो जाएगा? 29D, और T23 का जो वैल्यू दे रखा है वो है 91, तो यहाँ पे भी हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90, यहाँ पे लिख देते हैं 91। अब दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -7D, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 - 1 8, ठीक है, 9 - 1 हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, 9 and 19 28, 9 and 19 कितना होता है? 28, तो यहाँ से -28, यहाँ से क्या हो जाएगा? D इक्वल्स टू -28/-7, यानी कि 4। एक आंसर आ गया मेरा, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब क्या बोल रहा है? ये यही बोल रहा था, हाँ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स बोलता है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स SN क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें एक चीज तो पता चल गया है, D का वैल्यू पता चल गया है, तो D से हम एक चीज निकाल सकते हैं, क्या? A। कैसे निकाल सकते हैं सर? यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में रख के क्या बोल रहा है कि 91 इक्वल्स टू A+22D, ये तो दे रखा है, D का वैल्यू आ गया है, तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हैं। 91 इक्वल्स टू A+22 इंटू 4, तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा? 91 - 22, 4 जा 88, तो 88 यहाँ पे रखेंगे तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। अब A का वैल्यू 3 आ गया, D का वैल्यू 4 आ गया, तो SN में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा? N टोटल टर्म कितना है? 30/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 3, लास्ट टर्म क्या आ गया? सॉरी, लास्ट टर्म 119, तो ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू ये क्या हो जाएगा? 122। जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का सम ऑफ ऑल द टर्म्स हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं सारे टाइप्स का क्वेश्चन लिया हूँ, कोई भी टर्म्स जैसे ही बोले T25th टर्म, T26th टर्म, तो हम रूल से जानते हैं कि कोई भी टर्म निकालने के लिए A प्लस उससे एक कम D लेते हैं। जैसे बोलेगा T17, तो A+16D के बारे में बोल रहा है, T99, तो A+98D के बारे में बोल रहा है। बाकी चीज तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, CBSE 2019 और 18 में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन? इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 1/n and nth टर्म इज 1/m, then so that its mth टर्म इज 1। बच्चा MNPQRST देख के टेंशन में आ जाता है, कुछ नहीं है, जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। क्या बोल रहा है? इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 1/n, पहला लाइन देखते हैं, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 1/m, तो इसका मतलब क्या है? TM इक्वल्स टू 1/n। TM मतलब क्या हो गया सर? A प्लस M-1 इंटू D बराबर 1/n, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड nth टर्म इज 1/m, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? Tn बराबर 1/m, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
तो Tn का मतलब क्या हो गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ये दोनों चीज दे रखा है, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, एक दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, और यहाँ पे है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 1/m। ध्यान से देखिए, इसको अगर हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो a और a कट जाएगा, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा m माइनस n इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, m माइनस n इंटू डी बराबर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, nm। इसको डिवाइड करेंगे nm से n से, तो ये बचेगा ऊपर में m माइनस n, यहां से अगर d इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n बाय mn इंटू m माइनस n। ये वाला नीचे चला जाएगा, फिर ये और ये कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस मेरा आ जाएगा 1/mn। कॉमन डिफरेंस आ गया। चलिए, कॉमन डिफरेंस आ गया d, तो a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहला इक्वेशन से। पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n। इसमें d का वैल्यू हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस m माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 1/mn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/n। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n, और इससे करेंगे तो माइनस 1/mn। ये इधर आए, इसको उधर लेके जाएंगे, अब देखिए ये इधर उधर जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, ये उस तरफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मतलब इस क्वेश्चन में d का भी वैल्यू 1/mn और a का भी वैल्यू 1/mn, तो अब हमको क्या निकालना है, mnth टर्म प्रूव करना है कि 1 होता है। बोल रहा है कि t mn बराबर 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस m n माइनस वन इंटू डी बराबर 1, ये प्रूव करना है, mn माइनस वन इंटू डी। तो कोई बात नहीं, a और d का वैल्यू इसमें रख देते हैं इसमें, तो a का वैल्यू मेरा क्या आया, 1/mn प्लस mn तो है ही, माइनस 1, d का भी वैल्यू क्या आया, 1/mn। इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, कैसे करते हैं, तो 1/mn प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/mn, ये और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यही हमको प्रूफ करना था, mnth टर्म 1 होगा। कोई भी टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस वो माइनस 1 इंटू डी। अब एक बार क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको करने का तरीका हमने बताया। क्या बोल रहे हैं, इफ द mth टर्म ऑफ AP is 1/n and nth टर्म ऑफ AP is 1/m then so that its mnth टर्म is 1। तो जैसे दिया हुआ था mth टर्म 1/n, हमने mth टर्म लिया, nth टर्म लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, AD का वैल्यू निकाल लिया और mnth टर्म निकाल लिया, 1 आ गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और जरूर करें, फिर मैं आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा इसी तरह का। और कोई भी टॉपिक आप बोल सकते हैं कमेंट में, जो भी टॉपिक बोलोगे आप, मैं वो टॉपिक मैथ्स का करवा सकता हूँ। थैंक यू।